तो रसूल पाक के रोजे पर ठहरने के लिए हजरत इमाम हुसैन एक रात गुजारने के लिए वहां फैसला कर लेते हैं। और देखते क्या है, जब आपको नींद आती है तो ख्वाब में देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन के ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आपसे इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हुसैन, अनकरीब तुझे भूखा प्यासा रख करके तेरे सामने तेरे घर वालों को शहीद किया जाएगा और उसके बाद में तुझे भी भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। और हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाजिर हूँ आज एक और बेहद खूबसूरत बयान के साथ में आप लोगों की खिदमत में। बयान का उन्वान है सफ़र करबला। अभी चंद दिन कबल में हम लोगों ने सुना हुसैन का बचपन किस तरह गुज़रा, फिर उसके बाद में सुना हम लोगों ने कि हुसैन की जवानी किस तरह गुज़री। अब जो है हम लोग मुख्तसर बातों के साथ में मौला अली के निकाह से लेकर के और मुहर्रम को ही नया साल क्यों मनाया जाता है, इन तमाम बातों के साथ में हम लोग अब आ चुके हैं सफ़र करबला की तरफ। आज का हमारा उन्वान है सफ़र करबला। आइए हमारा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जाने सफ़र करबला में क्या अहम वाक़यात पेश आए थे। बयान शुरू करने से कबल में मैं गुजारिश करूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चूँकि ये सवाब जारिया है। इसको करने से हमारी नेकियों में इजाफ़ा आज भी होगा, अभी करेंगे अभी भी होगा और बाद में भी इसके एवज़ में हमें नेकियां मिलती रहेंगी। और मैं गुजारिश करूंगा तमामी नाज़रीन से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें ताकि दिन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। कुछ मुख्तसर बातें आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह सफ़र करबला के ताल्लुक़ से करते हैं। बयान शुरू करने से कबल में आखिरी गुजारिश एक और करूँगा आज के लिए माज़रत के साथ, अगर बयान अच्छा लगे तो अपने एक लाइक से ज़रूर नवाज देना। बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हमारा सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनबार में हदिया दुरूद मिलकर के पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कट जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, बल्कि तुम शऊर नहीं रखते, तुम अक़ल नहीं रखते। हकीकत तो यह है कि तुम नहीं जानते वो किस तरह जिंदा है। इसी आयत पर हमें आज बात करनी है सफ़र इमाम हुसैन। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हो गया, उसके बाद में दुनिया के अंदर एक जालिम शख्स की हुकूमत आ गई, यजीद बिन मुआविया, यजीद की हुकूमत आ गई। और उसका आलम ये था कि उसकी हुकूमत में शराब आम हो गई थी।
और जिना आम हो गया था और इस तरह की बदकारियां आम इस तरीके से हो गई थी कि वो रिवायात में आता है कि अपने खुद के साथ में वो कई कई ख़वातीनें इस मकसद के लिए रखता था और कई कई तरीके की शराबें अपने इस्तेमाल के लिए रखता था। इतना गंदा शख्स, और उसकी गंदगी का आलम तो क्या है, ये हमारे यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह जन बच्चा जानता है, हर एक शख्स जानता है कि यजीद एक जालिम बादशाह था। बहरहाल मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। एक मरतबा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के हुजरे के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और आका ने इरशाद फरमा दिया था, ए उम्मे सलमा, यहाँ पर कोई शख्स दाखिल ना हो। इतने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाते हैं। आने के बाद में हज़रत उम्मे सलमा उन्हें अंदर बुला लेती है, क्योंकि नवासाए रसूल हैं और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ कभी नहीं लगाई अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन वारगाह मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाते हैं तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठा लेते हैं आपको, और उसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपका नवासा है, इससे आप बहुत प्यार करते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं इससे, लेकिन इसको आपकी उम्मत के कुछ जालिम लोगों का गिरोह करबला में शहीद कर देगा। मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, और आप कहो तो मैं आपको वहाँ की मिट्टी दे दूँ। हुजूर ने कहा, दो। आपने मिट्टी पेश की और फरमाया, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो चुका है। तो ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी थी कि हुसैन पाक को शहीद होना है। बहरहाल मैं अपने वापस अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। यजीद बड़ा जालिम बादशाह, और वो चाहता ये था कि हुसैन की बैत ले ली जाए मेरी खिलाफत के लिए, तो मैं एक मोतबर बादशाह माना जाऊंगा। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी नफरतें अपने दिल में रखते हैं अंदर से, लेकिन सामने उनका कहने की हिम्मत नहीं, मजबूरी थी उनकी भी। तो उसने कहा, हुसैन की अगर बैत ले ली जाएगी तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। उसने एक ख़त लिखा वलीद बिन उतबा के लिए, जो मदीना शरीफ का गवर्नर था, और कहा कि हुसैन की बैत लो, और अगर वो बैत नहीं दें तो उन पर प्रेशर जमाओ, और यहाँ तक प्रेशर जमाओ अगर कत्ल करने की बात आए तो कत्ल भी कर डालो। वलीद बिन उतबा जो शख्स था उसने वैसा ही किया, और आपको रात के वक्त में इशा के बाद में बुलाया गवर्नर हाउस पर मदीना के। बुलाने के बाद आपसे कहा कि हुसैन, यजीद के खिलाफत नामे पर आप अपनी मोहर लगा दीजिए, अपने साइन कर दीजिए, मंजूरी दे दीजिए। हुसैन पाक ने फरमाया, मैं अभी नहीं, पहले मदीने के और ख़ास लोग हैं उनको बिठा करके बात करो, उसके बाद में मैं अपना जवाब आपको दूंगा। तो यजीद की तरफ से ये शख्स प्रेशर कर रहे थे, और इतना प्रेशर किया इसने कि इनमें एक शख्स जो था मरवान नाम का शायर, उसने यहाँ तक कहा कि अगर हुसैन अभी बैत करते हैं तो ठीक है, वरना ये हाथ नहीं आएंगे, इनका अभी कत्ल कर दिया जाए। तो उस पर हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, यजीद जैसे जालिम शख्स के हाथ पर हुसैन जैसा शख्स कभी बैत नहीं कर सकता। माहौल क्या था वहां, चारों तरफ तलवारें नजर आ रही थी, चारों तरफ खौफ का मंजर छाया हुआ था,
और हर एक पल में मौत का खतरा नजर आ रहा था कि कौन से पल में सर कलम कर दिया जाएगा, लेकिन हुसैन पाक अपने हक कहने से फिर भी नहीं चूके और उस वक्त में भी इमाम अली मकाम ने हक के साथ में इरशाद फरमाया कि यजीद जैसे जालिम जाबिर बादशाह के हाथ पर हुसैन जैसा शख्स नवासा रसूल कभी बैत नहीं कर सकता। बार-बार हुसैन पाक वहां से गवर्नर हाउस से बाहर निकल आए और आने के बाद में फिर आपने इरादा फरमाया कि भाई मदीने में अब रहना मुश्किल है, यहाँ पर बैत के लिए बड़े प्रेशर हो रहे हैं। अब बेहतरी इसी में ही है कि हम लोगों को मदीना छोड़ करके मक्का शरीफ जाना चाहिए और वहां रह लेना चाहिए। हुसैन पाक ने हिजरत की तैयारियां की और हिजरत के वक्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद आपने फरमाया, नाना जिन मदीने वालों की आपने आपस में सुलह कराई और जिन मदीने वालों पर आपकी खुसूसियत के साथ दुआएं रही, उसी शहर मदीने के अंदर मेरे लिए ज़मीन तंग हो चुकी है। हुजूर मैं यहाँ से मक्का के लिए जा रहा हूँ, आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। हजरत इमाम हुसैन ये दुआ करके रात भर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर रहने के लिए इरादा फरमा लिया और रात में ख्वाब में देखते क्या है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुसैन अनकरीब तुझे करबला के मैदान में भूखा और प्यासा तेरे सामने तेरे बच्चों को कत्ल किया जाएगा, तेरे सामने तेरे घर वालों को रुस्वा किया जाएगा और तुझे भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। लेकिन हुसैन तू गम ना करना, सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह की रहमत पर उम्मीद करते रहना और उसके दीन में कायम रहना। इंशाअल्लाह शहादत के बाद तेरा और तेरे घर वालों का जन्नत में जो मुकाम है वो बहुत आला है। हुसैन पाक और मजबूत हो गई ख्वाब देख करके और हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर भी गए, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर भी तशरीफ ले गए। उसके बाद में आपने मदीने से अपनी कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चे और कम सिन उम्र के नौजवान बच्चे और उसके साथ में कुछ खास जानिसारान अहले बैत को लेकर के मदीने से मक्के के लिए रवाना हो जाते हैं। और यही समझ में आ जाता है कि अगर आपका इरादा जंग का होता तो सबसे मेन चीज अपने मासूम अली असगर को नहीं लेकर के जाते, अपने घर की औरतों को नहीं लेकर के जाते, आपको कोई इरादा नहीं जंग का। और मदीने अभी आगे आपके और समझ में आ जाएगा कि हुसैन पाक कितना अमन चाहते थे। उसके बाद में आप मदीने शरीफ से 28 रजब को निकलते हैं और एक रिवायत के मुताबिक 3 शाबान को मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। इतने में कूफे वालों के एक एक दिन में कई कई खत आने लगे कि हुसैन हमारा कोई हमदर्द नहीं है, हमारा कोई इमाम नहीं है, हमारी आकर के रहनुमाई फरमाइए, वरना ये यजीद जैसा जालिम शख्स हमसे बैत लेकर के और हमें गुनाहों की तरफ ले जाएगा और हम तमाम के तमाम कूफा वाले आपके साथ हैं। इमाम हुसैन ने जब ये खतों की तादाद देखी एक एक दिन में कई कई, और एक रिवायत के मुताबिक जो सुन्नी सहीहुल अकीदा की रिवायत है उसके मुताबिक 150 या उससे कुछ ज़्यादा खत आ गए आपके पास में चंद दिन के अंदर। अब आप गौर करना, 3 शाबान से लेकर के 14 या 13 रमजान तक अगर 150 खत आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और
वो घराना तो ऐसा घराना है जिस घराने से कभी किसी को मायूस किया ही नहीं गया है, तो फिर कूफे वालों को मायूस कैसे कर देते हैं। फिर भी एहतियातन तौर पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफे भेजा और कहा वहां का जायजा लो, अगर हालात ठीक ठाक देखो तो आप हमें खत लिख करके बता देना और हम यहाँ से आ जाएंगे कूफे के लिए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 रमजान को, एक रिवायत के मुताबिक 15 रमजान को आप मक्के शरीफ से रवाना हुए कूफे के लिए और गालिबन 5 शव्वाल को, ईद के माह की 5 तारीख को आप कूफे पहुंच गए और आपके हाथ पर एक ने नहीं, 2 ने नहीं, बल्कि 18,000 या 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर एक दिन में बैत कर ली। भाई जब इतने सारे लोग एक दिन में बैत कर लें फिर माहौल तो बहुत शानदार नजर आएगा। माहौल जब अच्छा देखा, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन के लिए खत लिख दिया कि हुसैन कूफे का माहौल ठीक ठाक है, आप तशरीफ ले आए। और हजरत मुस्लिम के साथ में आपके 2 बेटे थे, एक रिवायत मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से आपके बेटों का नाम, एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम इब्राहिम था। बहरहाल आप खत लिख देते हैं और लिखने के बाद में उधर इब्ने ज़ियाद जो था कूफे का गवर्नर, वो क्या करता है, कुछ लोगों को, कूफे वालों को माल दौलत का लालच देता है और कहता है कि आपको यहाँ की सरदारी दे दी जाएगी, आपको फला माल दे दिया जाएगा, ये माल दे दिया जाएगा, वो माल दे दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लोग बैत तोड़ लेते हैं आपसे, हजरत मुस्लिम बिन अकील से बैत तोड़ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी बैत नहीं तोड़ते हैं, तो उनके घर के बड़े जो बुजुर्ग लोग थे उनको गिरफ्तार करके ये गवर्नर हाउस की जो इमारत होती है उसकी छत पर खड़ा कर देता है और कहता है कि अगर तुमने हुसैन की बैत नहीं तोड़ी तो हम तुम्हारे इन बुजुर्गों के सर कलम कर देंगे। तो बाकी के बचे हुए लोगों ने भी बैत तोड़ ली। अब बचते हैं आपके पास में 30 या उसके कुछ आसपास के लोग, 30 लोग करीबन बचते हैं आपके पास। मगरिब की नमाज का टाइम होता है, आप मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, नियत बांधते हैं, 30 लोग आपके साथ नियत बांधते हैं। जब नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरते हैं तो देखते क्या है, तने तनहा हजरत मुस्लिम बिन अकील और आपके दोनों बेटे आपके साथ, कोई नहीं बचा। अब कूफे की गलियों में तनहा इमाम मुस्लिम अकेले वहां पर घूमते हैं तो एक बूढ़ी औरत आपका जब नाम सुनती है मुस्लिम बिन अकील और देखती है कि आप अहले बैत के घराने से हैं तो आपको अपने घर में रात में पनाह दे देती है। और उधर इब्ने ज़ियाद जो था उसने हजरत इमाम मुस्लिम पर इनाम रख दिया कि 1000 या 10,000 दिनार दिए जाएंगे उस शख्स को जो आपको गिरफ्तार करवाएगा। तो उस बूढ़ी औरत का जो बेटा था वो बड़ा कमबख्त लालची इंसान था, उसने इब्ने ज़ियाद को खबर कर दी कि हमारे घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील उस औरत के घर में ठहरे हुए, आपने रात गुजारी। आप फजर की नमाज पढ़ के जब फारिग होते हैं तो देखते क्या है कि उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर एक नहीं बल्कि रिवायत के मुताबिक 500 सिपाही मौजूद थे और इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। हजरत इमाम मुस्लिम ने जंग का इरादा फरमाया, इसलिए क्योंकि अपनी जान की हिफाजत के लिए आपने जंग करना शुरू कर दी और इतनी जंग की कि इब्ने ज़ियाद को और मजीद सिपाही बुलाने पड़ गए। वहां पर
बहुत सारे लोग ढेर हो गए और आपके होठों में तलवार भी लग गई। तलवार लगने के बाद आपने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या अम्मा, मैं अपने नाना से तेरी तो शफाअत जरूर करा दूंगा, अम्मा तू मुझे पानी पिला दे। अहले बैत का ये नौजवान अभी प्यास से तड़प रहा है। वो औरत, बूढ़ी औरत पानी लाती है, तो आपके दोनों होठ कटे हुए थे और आपके मुंह का जो खून था उस पानी के प्याले में चला जाता है, और जब पानी के प्याले में वो खून चला जाता है, इमाम मुस्लिम उस पानी को दरवाजे पर रख करके कहते हैं कि अब इंशाअल्लाह जन्नत में पानी पिएंगे। उसके बाद फिर लड़ना शुरू कर देते हैं और उधर जालिमों ने एक प्रोपेगेंडा किया। एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसको ऊपर से घास वगैरह फैला दी और लड़ते लड़ते बचते बचाते उसी गड्ढे के पास ले गए। इमाम मुस्लिम उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, आपको बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में गवर्नर हाउस ले जाया जाता है। फिर आप पर यजीद की बैत का प्रेशर कि यजीद की बैत कर लो, आपको अमान दे दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि हुसैन का गुलाम मुस्लिम बिन अकील जैसा शख्स यजीद जैसे जालिम जाबिर बादशाह के हाथ पर बैत नहीं कर सकता कभी। जान जाने का खतरा नहीं बल्कि यकीन है कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन एक जालिम के हाथ पर, एक जालिम के हाथ पर बैत नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको गवर्नर हाउस की जो सबसे बुलंद छत थी उस पर ले जाया गया और वहां सर कलम करने की तैयारी की गई। तो रिवायत में मिलता है कि इमाम मुस्लिम कहते हैं मेरा जाने का वक्त करीब है, मुझे आखिरी बार अपने नबी के रोजे की तरफ को मुंह करने दो और उसके बाद में मेरे सर को कलम कर देना और मेरी ज़िरा यानी जो जैकेट होती है हिफाजत के लिए लोहे की, ज़िरा और तलवार ये बेच करके मैंने कूफे वालों से 700 दिरहम कर्ज ले लिए थे, वो अदा कर देना और हुसैन से कहना कि इब्ने ज़ियाद से मेरे जिस्म को ले करके कहीं ठीक ठाक जगह पर दफन कर दे। उसके बाद में आप मदीने की तरफ रुख करते हैं और जालिम आपके गर्दन पर ऐसी तलवार मारते हैं कि आप जमीन पर आ गिरते हैं एक ऊंची इमारत से कलमा शरीफ पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह अहले बैत के और हुसैन पाक की जमात की सबसे पहली शहादत जो हुई थी वो हजरत मुस्लिम बिन अकील की हुई। और उधर इमाम हुसैन को खत भी मिल चुका था और दूसरी खबर एक और मिल रही थी कि यजीद जो है वो मक्के के अंदर हाजी बना करके कुछ जालिमों को भेजेगा और वो लोग चाल से इमाम हुसैन का मक्के के अंदर कत्ल कर देंगे। आज थोड़ी सी बात अगर लंबी हो जाए तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बस मुख्तसर की तरफ जा रहा हूँ। बहरहाल इमाम हुसैन को जब ये खबर मिली कि यजीद इस तरह से मक्के के अंदर खून खराबा फैलाना चाह रहा है तो आप इरादा फरमाते हैं, आपका हज का एहराम बंधा हुआ था लेकिन आप उसे उम्रे में बदल देते हैं। हज जैसी दौलत, हज जैसी नेमत चीज को छोड़ करके उम्रे में उसे तब्दील करके आप 8 जिलहिज्जा को मक्कातुल मुकर्रमा से कूफे की तरफ रवाना हो जाते हैं और कई दिन चलने के बाद 20 या 22 जिलहिज्जा को आपको खबर मिलती है कि मुस्लिम बिन अकील का कत्ल हो चुका है और कूफे के लोग अपने वादे से फिर चुके हैं, आप वापस लौट जाएं। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि अब तो इंशाअल्लाह दिफा होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम अल्लाह के नाम पर निकल चुके हैं, हुसैन निकलने के बाद वापसी नहीं होता। बहरहाल आप कूफे जा रहे थे, रास्ते में हुर बिन यजीद 1000 सिपाहियों के साथ आपको घेर लेता है चारों तरफ से और उसके बाद में कहते हैं कि भाई आप जो है उसके सिपाहियों को और उनको पानी पिलाते हैं और साथ में उनके घोड़ों को भी पानी पिलाते हैं।
ये नेमत देख करके हजरत हुर बिन यजीद का दिल तो उसी टाइम ही मचलने लगा था इमाम हुसैन के लिए, लेकिन हुकूमत क्या कि उस टाइम पर मजबूर थे, और इंशाअल्लाह अगले बयान में बताया जाएगा वो किस तरह सही रास्ते पर आए थे। बहरहाल हुसैन पाक उनसे कहते हैं कि आप मुझे जो है जाने दें वापसी। तो हुर बिन यजीद कहते हैं कि आप मदीने शरीफ नहीं जा सकते वापसी, और कूफे ना जाएं, ये मेरी राय है, तीसरी जगह इख्तियार कर लें। तो आप तीसरी जगह इख्तियार कर लेते हैं, और वो तीसरी जगह से जब चलते हैं तो करबला शरीफ पहुंच जाते हैं। जब करबला के रेत पर आपने अपने खेमे लगाए, फिलहाल में तो लगाए इसलिए थे कि एक दिन यहाँ क़याम करके फिर आगे चलेंगे, लेकिन आपने वहाँ के लोगों से पूछे इस जगह का नाम क्या है, तो लोगों ने कहा करबला, यानी परेशानियों की और मुसीबतों की जगह। आप समझ जाते हैं मेरे नाना इसी जगह के इम्तिहान के लिए मेरे लिए दुआ करते थे, और आप उसी वक्त कह देते हैं कि अब यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं हमारे ऊँट बैठेंगे और यहीं हमारा खून बहाया जाएगा और यहीं हमारी कब्रें बनेंगी। उसके बाद में आप 2 मुहर्रम को वहाँ ठहर जाते हैं, और 7 मुहर्रम को आपका पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है। यजीद इब्न ज़ियाद की तरफ से एक आर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि हुसैन के लिए पानी न पीने दिया जाए और नहरे फुरात पर मजीद पहरे लगा दिए जाए। इस तरह 7 तारीख तक के वाक़यात आज मुकम्मल हुए, और इंशाअल्लाह आगे के वाक़यात के साथ में वाक़यात करबला इंशाअल्लाह परसों मैं बयान करूँगा। मौला मेरे बताने में अगर कोई गलतियाँ हुई हों, कोई खामियाँ हुई हों, उन्हें अपनी रहमतों से मुआफ़ अता फरमा, और हुसैन पाक के नक्शे कदम पर चलने की मौला हमें भी तौफीक अता फरमा, और मौला हमें भी झूठ के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, मक्कारियों के खिलाफ मौला हक बुलंदी करने की तौफीक अता फरमा, हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मौला हमें दुनिया में जिला तो हुसैनी बना करके जिला, और जब दुनिया से उठाए तो हुसैनी बना करके उठाना, और कल बरोज़ क़यामत हुसैन पाक के दामन के साये के तले उठाना। मौला वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।